नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी समझते होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला बेटा आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। बेटा कार्य है वो साइलेंट रहकर, चुपचाप रहकर करते रहिएगा। जो आपकी सक्सेस होगी, जो आपकी कामयाबी होगी, वह अपने आप शोर मचा देगी। आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो सक्सेस होगा, आपका जो कामयाबी वाला पद होगा, वो अपने आप लोगों की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, आराम आराम से पढ़िएगा और सिलेक्शन लेते रहिएगा। बेटा आज की क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं। रिंगर लैक्टेट IV इन्फ्यूजन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछा गया है, RL है, रिंगर लैक्टेट है, IV इन्फ्यूजन सॉल्यूशन देना है, तो कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंटेन नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम नहीं करता, ऑप्शन सेकंड है क्लोराइड नहीं करता, ऑप्शन थर्ड है पोटासियम, ऑप्शन फोर्थ है बाइकार्बोनेट। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, जल्दी करें सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपने चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे बेटा। देखिएगा सर, अगर मैं बात कर चलूँ RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक। कैसा होता है? आइसोटोनिक। इसकी ऑस्मोलरिटी कितने से कितने होगी सर? 252 375 मिलीमोल पर लीटर रहेगी। अगर मैं बात कर चलूँ RL की जो ऑस्मोलरिटी रहती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर अलग रहती है और मिलीमोल पर लीटर के ओस्मोल पर लीटर के अंदर अलग रहती है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर RL की ओस्मोलैरिटी कितनी होगी और मिलीमोल ओस्मोल्स पर लीटर कितनी होगी। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश करें। 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आप लोगों से। अब मैं बात करता हूँ सर, कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। एक होता है बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा सर? सोडियम क्लोराइड। एक होता है पोटासियम क्लोराइड, एक होता है कैल्शियम क्लोराइड, एक होता है सोडियम लैक्टेट। अगर मैं बात करके चलूँ ग्राम पर लीटर या मैं बात करके चलूँ बेटा mg पर 100 ml, तो दोनों के अंदर सर क्या होगा? ग्राम पर लीटर के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है वो 6 ग्राम होगा। पोटासियम कितना होगा सर? 0.3 होगा। अगर मैं बात करके चलूँ कैल्शियम क्लोराइड 0.1 होगा और सोडियम लैक्टेट 3.1 होगा। अगर मैं बात करके चलूँ mg पर 100 ml में, तो जो अपना सोडियम क्लोराइड है 0.6 होगा, पोटासियम क्लोराइड है 0.03 होगा, कैल्शियम क्लोराइड है 0.01 होगा और अपना सोडियम लैक्टेट है सर 0.31 होगा। ये अपने कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। हमेशा बात याद रखिएगा, अगर सर बात करके चलें जो सोडियम लैक्टेट होता है और लीवर के अंदर जाकर जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है सर? उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो सर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा? हमेशा याद रखिएगा, क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होने के बाद बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सर ये तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर RL जाने के बाद ये प्रोसेस होगी, लेकिन RL का कंपोनेंट पूछा गया है। RL के कंपोनेंट के अंदर बाइकार्बोनेट नहीं होता है। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर RL की होती है, कितनी होगी बेटा? 274 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑस्मोलरिटी रहती है। अगर मैं मिली मोल की बात करके चलूँ सर, मिली मोल पर लीटर की मैं बात करके चलूँ तो 272.5 मिलीमोल पर लीटर रहती है ऑस्मोलरिटी रिंगर लैक्टेट की। रिंगर लैक्टेट को यूज किया जाता है सर बर्न वाले केस के अंदर किया जा सकता है। इमरजेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन माना जाता है, इमरजेंसी सॉल्यूशन माना जाता है। हर्टमान सॉल्यूशन भी इसी को माना जाएगा, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी इसी को माना जाता है। डायरिया वगैरह की कंडीशन के अंदर भी RL का यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सेप्ट। सबसे पहले सॉरी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। जो फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी एक को छोड़कर। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से 3 तो ठीक मिलेंगी, एक गलत मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड आर सेंसरी नर्व एंडिंग। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी जो नर्व एंडिंग होंगे सेंसरी रहती है क्या?
ऑप्शन सेकंड बोला गया है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरी 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा 2 आर्टरी कंटेन करती है, वेन कंटेन करती है। ऑप्शन 3 है अम्बिलिकल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट बाय वार्टन जेली। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या होती है बेटा, प्रोटेक्ट की जाती है किसके द्वारा, वार्टन जेली के द्वारा। नेक्स्ट वन सर, अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग फीटस। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, किसको, डेवलपिंग फीटस को। तो सभी 3 बातें इसके अंदर ठीक है, एक गलत है। पहले क्वेश्चन बताइएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? तो सर मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, 20 to 100 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं बात कर चलूँ अभी तक केवल और केवल एक केस के अंदर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा देखी गई, सॉरी 300 सेंटीमीटर से ज्यादा देखी गई है। और बेटा एवरेज इसकी 45 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है सर? एवरेज जो लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की 45 सेंटीमीटर होती है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करके चलूँ अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी 1 वेन होती है, बिल्कुल ठीक बात बोली है। 4 मंथ से पहले तो 2 आर्टरी 2 वेन रहेंगी सर, 2 आर्टरी 2 वेन रहती है 4 महीने की प्रेगनेंसी से पहले। लेकिन जैसे ही चौथा मंथ की प्रेगनेंसी आती है, एक वेन डिसअपीयर हो जाती है। और वेन डिसअपीयर कौन सी होती है? राइट वेन डिसअपीयर होती है और लेफ्ट वेन लेफ्ट रह जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, फिर कितनी 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद 2 तो आर्टरी बच जाएंगी, एक वेन बच जाएंगी। बिल्कुल बात ठीक बोली है। नेक्स्ट वन, अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? वार्टन जेली प्रेजेंट होती है बेटा। और ये क्या करती है? इंसुलेशन का काम करती है, गर्माहट रखती है और आपस में फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट वन बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही प्लेसेंटा से बेटा जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होंगे, किसके अंदर? मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर करने का काम भी बड़ा ही शानदार काम अम्बिलिकल कॉर्ड करती है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? अम्बिलिकल कॉर्ड है सेंसरी नर्व एंडिंग, कोई सेंसरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट नहीं होती अम्बिलिकल कॉर्ड की। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल इंजरी कॉज टॉर्टिकोलिस इज ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर टॉर्टिकोलिस कॉज हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी तो कौन सी मसल्स के अंदर इंजरी होने के कारण टॉर्टिकोलिस देखने को मिल सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्केलेटल मसल, ऑप्शन सेकंड है स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल, ऑप्शन 3 है स्मूथ मसल, ऑप्शन 4 है कार्डियक मसल। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए टॉर्टिकोलिस क्या होता है। टॉर्टिकोलिस होता है सर स्पाजम या रिजिडिटी का अक्कर हो जाना नेक के अंदर। किसके अंदर? स्पाजम या रिजिडिटी का अक्कर हो जाना नेक के अंदर बोला जाएगा। अगर डिलीवरी के अंदर डिलीवरी के दौरान कौन से टाइप की मसल अगर क्या होगी, इंजरी हो सकती है तो उसके कारण टॉर्टिकोलिस होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सर स्केलेटल होगी तब होगा क्या? बिल्कुल नहीं। स्मूथ होगी तब होगा, कार्डियक होगी तब नहीं होगा। स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल के अंदर इंजरी होने के कारण टॉर्टिकोलिस देखने को मिल सकता है। टॉर्टिकोलिस 3 प्रकार का होता है, एंटीरियर कोलिस, रेट्रोकोलिस, लेट्रोकोलिस। एंटीरियर कोलिस क्या होगा? आगे की तरफ फिक्स हो जाना नेक का। रेट्रोकोलिस बेटा बैकवर्ड पीछे की तरफ, लेट्रोकोलिस साइड में फिक्सेशन हो जाना। तो राइट आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट वन रुक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन एन आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट। देखिएगा बेटा कितना शानदार क्वेश्चन आईवी थेरेपी का क्वेश्चन है। और आईवी थेरेपी के अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फिल्ट्रेशन और इसी को बोलते हैं सर एक्स्ट्रावेसेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इन्फिल्ट्रेशन को अन्य किस नाम से जानते हैं? एक्स्ट्रावेसेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंडीशन है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा जो कि एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है अप्लाइंग वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन। क्या करना है सर? अप्लाई कर सकते हैं वार्म मॉइस्ट कंप्रेसर को। ऑप्शन सेकंड है मसाज और रबिंग द साइट, मसाज कर सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं साइट की। ऑप्शन थर्ड है इमीडिएटली स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन, इमीडिएटली स्टॉप करना इन्फ्यूजन को। ऑप्शन फोर्थ है एलिवेटेड द साइट, साइट को एलिवेटेड करना है। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा इंटरवेंशन जरूरी नहीं रहेगा, एप्रोप्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले क्यों देखने को मिलता है? सीपेज और लीकेज ऑफ देखने को मिलेगा फ्लूइड का। क्यों देखने को मिल सकता है बेटा? डिसलॉज्ड हो जाए कैनुला, उसके कारण देखने को मिल सकता है। साइट के ऊपर कूलनेस होगी। क्या होगी? याद रखिएगा, 2 कंडीशन बता रहा हूं, एक तो इन्फिल्ट्रेशन, एक फेलिवाइटिस। फेलिवाइटिस के अंदर हमेशा वार्मनेस देखने को मिलती है सर, और बेटा इन्फिल्ट्रेशन के अंदर हमेशा कोल्डनेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? कोल्डनेस देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? अपने को क्या नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा कैनुला को रिमूव कर देना है, कैनुला की साइट को
चेंज कर देना है। कैनुला की जहां पर साइड थी बेटा उसको क्या कर देना है, अप्लाइंग करना, वहां पर वार्म और मॉइस्ट कंप्रेसर एलिवेटेड करना है साइड को। नेक्स्ट वन हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मसाज और रफिंग नहीं करेंगे साइड के ऊपर। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन रुक करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वह वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक बेटा आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हौसला उपजाई करेगा मेरी, तो लाइक करते रहिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है, द प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी इन विच द एसेसरी लॉब इज डेवलप्ड। देखिएगा एक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी होगी जिसके अंदर क्या देखने को मिला, एसेसरी लॉब डेवलप्ड हो गया फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन द कोरियोनिक लिवेज। देखिएगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है क्या है, प्लेसेंटा और प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी हो गई। प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी हुई तो क्या हो गया, एक तो जैसे प्लेसेंटा थी इसके साथ एक एसेसरी लोब बन गया, एक दूसरे पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई और आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। कोरियोनिक विलाई अगर मैं बोल के चलो बेटा, कोरियोनिक सप्लाई वगैरह जुड़ी हुई है, ब्लड सप्लाई इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा सुसेंट्रेटा बोलेंगे क्या, प्लेसेंटा सुपीरिया बोलेंगे क्या, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोलोरिस बोलेंगे क्या, या प्लेसेंटा मार्जिनेटा बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा। एक होता है सर एनुलर प्लेसेंटा, रिंग शेप की प्लेसेंटा होना, एक होता है बिस्कुट प्लेसेंटा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाना, एक होता है फेनिस्टेट प्लेसेंटा, फेनिस्टेट प्लेसेंटा के अंदर एक होल का प्रेजेंट होना प्लेसेंटा के अंदर, एक होता है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा मार्जिनेटा क्या होगा सर, जो अपना मार्जिनल है वहां पर थिन रिंग प्रेजेंट होगी और अपने को नरो एंडिंग वहां से दिखाई देंगी। एक होता है प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रेटा, परक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा के अंदर किसको क्रॉस कर जाएगा, एंडोमेट्रियम को इन्वेड हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा। सेकंड के अंदर इनक्रेटा के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियम को पूरा का पूरा धस जाने के बाद मायोमेट्रियम की तरफ घुस जाएगा। और बेटा अपना परक्रेटा के अंदर क्या होगा, मायोमेट्रियम को भी क्रॉस करके कहां की तरफ चला जाएगा, पेरीमेट्रियम की तरफ चला जाता है। तो देखिएगा एक प्लेसेंटा सुसेंट्रेटा होता है, एक सुपीरिया होता है। सुसेंट्रेटा के अंदर भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी प्लेसेंटा और आपस में ब्लड सप्लाई कनेक्ट रहेगी। सुपीरिया के अंदर दो पार्ट के में डिवाइड होगी सर, लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं रहेगी। क्वेश्चन पूछा गया है, एसेसरी लोब बन गया है, दूसरे पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई है और ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर जाएगा, प्लेसेंटा सुसेंट्रेटा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इन्फेंट बोर्न प्रिसेप्टली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। एक बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ है, अभी अभी लेबर रूम में आया है, प्रिसेप्टली आउटसाइड द लेबर रूम से बाहर आया है, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। नर्स सबसे पहले क्या करेगी, टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको टाई अम्बिलिकल कॉर्ड को टाई करेगी और कट कर देगी। ऑप्शन सेकंड है एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर न्यूबॉर्न का एयरवे को एस्टेब्लिश करेगी। ऑप्शन 3 है कंडीशन ऑफ यूट्राइन फंडस की कंडीशन को एसेस करेगी। अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर मदर एंड इन्फेंट टू ब्रिंग यूनिट, अगर मैं बात कर चलो बेटा मदर और इन्फेंट को बर्थिंग यूनिट में भेज देगी। सबसे इमीडिएट पूछा है, सबसे पहला पूछा है, सबसे पहले क्या करेगी, हमेशा याद रखिएगा इमीडिएट केयर 6 होती है, परफॉर्म एयरवे, सेकंड एपिगार स्कोर, थर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, फोर्थ वन बेटा क्लीन द बेबी एंड रेप द बेबी, फिफ्थ वन आइडेंटिफिकेशन बैंड को अप्लाई करना और लास्ट वन विटामिन के का इंजेक्शन देना। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोला है, एस्टेब्लिश्ड एन एयरवे फॉर न्यूबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली। बेटा देखिएगा एडमिनिस्टर, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा मेडिसिन ऑर्डर होगा जो कि इमीडिएटली देना है और केवल एक बार देना है, एक बार देनी है। कौन सी मेडिसिन ऑर्डर होगा जो कि इमीडिएटली देना है और वंस ओनली एडमिनिस्टर, केवल एक बार देना है। ऑप्शन फर्स्ट है पीआरएन ऑर्डर बोलेंगे क्या, ऑप्शन सेकंड है स्टेट ऑर्डर बोलेंगे क्या, ऑप्शन सेकंड है बेटा ऑप्शन थर्ड है सिंगल ऑर्डर, ऑप्शन फोर्थ है स्टैंडिंग ऑर्डर। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। क्या होगा सर, स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, स्टेट बोलेंगे। इमीडिएटली देके चलना है, एक बार देना है। एक होता है पीआरएन होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब क्या हो सर, जरूरी हो। क्या हो बेटा, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरी हो तब देना होगा। स्टेट क्या होगा, इमीडिएटली देना है, एक बार देना है, इमीडिएटली देना है, एक बार देना है। एसओएस भी होता है कि एसओएस भी क्या होगा, इमीडिएटली देना है सर, लेकिन जब जरूरी हो, जब बहुत ज्यादा जरूरी है तब देंगे, एसओएस भी बोल सकते हैं। स्टेट बोलेंगे इमीडिएटली देना है, एक बार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, एक आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं बेटा। एलबी क्या होता है, एलबी, और एक एलबी के अंदर कितना केजी होता है, एक एलबी के अंदर कितना केजी होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए,
विच इज द इनर लेयर ऑफ द फीटल सैक। फीटल सैक की इनर लेयर कौन सी होती है? फीटल सैक की इनर लेयर कौन सी होती है? एक तो होती है सर ऑप्शन ए कोरियोनिक होगी, ऑप्शन बी कोरियन होगी, एमनियन होगी, योक सैक होगी, डेसिडुआ होगी। डेसिडुआ बोला जाता है एंडोमेट्रियम को। एक तो होता है कोरियन, एक होता है एमनियन। कोरियन होती है आउटर लेयर, एमनियन होती है इनर लेयर। कोरियन के अंदर बेटा नर्व सप्लाई भी होती है, वेस्कुलर भी होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। एमनियन बेटा एवेस्कुलर होती है, एन्यूरो होती है और बेटा इसके ट्रांसपेरेंट होती है। और इनर लेयर पूछा है तो राइट आंसर जाएगा सर एमनियन होता है। क्या होता है बेटा? एमनियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजी फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस। देखिए बेटा नियोनेट टेटनस से बचाने के लिए, बच्चे को नियोनेटल टेटनस से बचाने के लिए 5C टेक्निक यूज की जाती हैं और उनमें से सारी की सारी इंक्लूड है। 3 तो अपने पास इंक्लूडेड है, एक को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सबसे पहले क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी को ऐड किया गया है क्या? ऑप्शन सेकंड है क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट, हैंड क्लीन होने चाहिए। ऑप्शन 3 बेटा न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कॉर्ड, कॉर्ड को कट करने के लिए न्यू ब्लेड लेना है। ऑप्शन 4 है क्लीन एयरवे, एयरवे को क्लीन करना है। राइट आंसर दीजिएगा बेटा। कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी प्रैक्टिस के अंदर नहीं ली जाती नियोनेटल टेटनस से बचाने के लिए? याद रखिएगा सबसे पहले क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन अपने पास थ्रेड होना चाहिए, क्लीन सीजर का यूज करना चाहिए और क्लीन सरफेस होना चाहिए। ये सारे के सारी चीजें होंगी, ये सारे के सारी चीजें होंगी तो अपने पास क्या नहीं होगा सर? क्लीन एयरवे। अपन ने नाम नहीं लिया तो क्लीन एयरवे कहीं पर भी अपने को नियोनेटल टेटनस से बचाने के काम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन स्किन बाय लोकल रबिंग कोल्ड। अगर बेटा एप्लीकेशन कर रहे हैं, ड्रग को स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे? इंस्टिलेशन बोलेंगे, इनेक्शन बोलेंगे, इंस्टर्शन बोलेंगे, इनसफ्लेशन बोलेंगे। राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, उसको क्या बोलेंगे? इंस्टिलेशन बोलेंगे, इनेक्शन बोलेंगे, इंसर्शन बोलेंगे या इनसफ्लेशन बोलेंगे? याद रखिएगा इंस्टिलेशन। सर इंस्टिलेशन क्या होता है? लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन को, लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन को बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करना सर इंस्टिलेशन बोला जाएगा। जैसे कि बेटा आई ड्रॉप्स हो गई, ईयर ड्रॉप्स हो गई, नेजल ड्रॉप्स हो गई। नेक्स्ट वन इनेक्शन क्या होगा? इनेक्शन होता है स्किन के ऊपर रबिंग करना, अप्लाई करना, जैसे कि डाइक्लोफेनिक जेल होगी और बहुत पुराने समय से चलती आ रही अपनी मूव जेल होगी, ओमनी जेल बोला जाता है। ओमनी जेल भी एक एग्जांपल है इनेक्शन का। इंसर्शन सर, इंसर्शन बेटा सॉलिड फॉर्म में मेडिसिन को इंसर्ट करना बॉडीज कैविटीज के अंदर, ऑरिफिस के अंदर मैं बोल सकता हूं, जैसे कि सर स्पोजिट्रीज इंसर्शन। कौन सा बेटा? स्पोजिट्रीज इंसर्शन। नेक्स्ट वन सर इनसफ्लेशन। इनसफ्लेशन क्या होगा? आपने देखा होगा पंप के द्वारा मेडिसिन को इनेल किया जाता है, जैसे कि पाउडर फॉर्म हो गया, पाउडर फॉर्म हो गया। पाउडर फॉर्म में जब इनेल करते हैं आपने देखा होगा कई बार बॉडीकोट, अस्तालिन वगैरह जो टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल होते हैं, उनको इनेल किया जाता है। अस्थमा वाले को क्या किया जाता है? प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अपना रबिंग से कौन सा आएगा? इनेक्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है? ग्रीनिश येलो है तो इंडिकेट करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन सेकंड है आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी, ऑप्शन थर्ड है पोस्ट मैच्योरिटी, ऑप्शन फोर्थ है इंट्रायूट्राइन डेथ। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? 12 सप्ताह पर 50 ml, 14 सप्ताह पर 200 ml, सॉरी 16 सप्ताह पर 200 ml, 20 सप्ताह पर 400 ml, 36 सप्ताह पर 1000 ml, 37 से 42 सप्ताह पर 600 से 800 ml, 42 सप्ताह के बाद 200 ml हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा। अगर बेटा सैफ्रॉन कलर है, कैसा कलर है सर? सैफ्रॉन कलर है। कैसा कलर है रे? सैफ्रॉन कलर है या ग्रीनिश येलोइश कलर है तो इंडिकेट करेगा पोस्ट मैच्योरिटी को। किसको बेटा? पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। अगर सेकंड वन में बात करके चलो, अगर डार्क रेड कलर है, कैसा कलर है? डार्क रेड कलर है तो इंडिकेट करेगा कंसील्ड ब्लीडिंग को। अगर मैं बात करके चलो बेटा ब्राइट रेड है तो रिवील्ड ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। अगर मैं बात करके चलूं टोबैको कलर है सर, कैसा कलर है बेटा? टोबैको कलर है तो इंडिकेट करेगा आईयूडी को, इंट्रायूट्राइन डेथ को इंडिकेट करने का कार्य करता है। अगर बेटा गोल्डन कलर है तो आरएच
गोल्डन कलर है तो RH इनकॉम्पेटेबिलिटी को इंडिकेट करने का कार्य करेगा। अगर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा फीटल डिस्ट्रेस को, किसको बेटा, फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करने का कार्य करेगा। तो अपना राइट आंसर जाएगा ग्रीनिश येलो कलर है, सेफ्रॉन कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नियोनेटल ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर एक बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा किसका है बेटा, डायबिटिक मदर का है, मम्मी को क्या है, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटिक की कंडीशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस थी, उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के अंदर कौन सी चीज होने का रिस्क हो सकता है, और एक एक्सेप्ट है, एक को छोड़कर जो कि रिस्क नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट है सर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है क्या उसको, ऑप्शन सेकंड है हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है क्या, ऑप्शन थर्ड है हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है क्या, ऑप्शन फोर्थ है हाइपरबिलिरुबिनिया हो सकता है क्या। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर दीजिएगा। क्या हो सकता है बेटा, क्या नहीं हो सकता, तीन चीजें हो सकती है सर। हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल 100% हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, हाइपरबिलिरुबिनिया भी हो सकता है, लेकिन सर उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को नहीं मिलेगा। अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिएजेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग एल्ब्यूमिन इन यूरिन। अगर मैं बात करके चलूं यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन को चेक करना है, किसको चेक करना है, याद रखिएगा बेटा, यूरिन के अंदर अगर एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है एसिटिक एसिड यूज करेंगे, ऑप्शन सेकंड है मैग्नीशियम सल्फेट यूज करेंगे, ऑप्शन थर्ड है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे, ऑप्शन फोर्थ है अमोनियम सल्फेट यूज करेंगे। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं फटाफट बात करके चलो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेटा यूज किया जाता है यूरिन के अंदर शुगर का लेवल चेक करने के लिए। ये बेटा 5 ml लेते हैं, इसका नॉर्मल कलर होता है ब्लू। अगर मैं बात करके चलो सबसे पहले एक वाइल के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेना है, उसको बॉईल करना है। बॉईल क्यों करना है, प्योरिटी को चेक करने के लिए। अगर ब्लू कलर ही देखने को मिले तो उसके अंदर 8 ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप्स है, 8 ड्रॉप्स किसकी डाल देनी है बेटा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की डाल देनी है। और बेटा दोबारा से उसके बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद कुछ टाइम के लिए रख देना है उसको नॉर्मल होने के लिए, और नॉर्मल होने के बाद कलर को एसेस करना है। अगर बिग गोभी, कैसा सर, बिग गोभी, और बिग गोभी से बेटा अगर ब्लू कलर आएगा तो एब्सेंट होगी शुगर, अगर ग्रीन कलर आएगा और अंडे कलर किसी भी कलर की डिपोजिशन नहीं देखने को मिल रही तो 1% होगा। अगर ग्रीन के साथ येलोइश कलर भी प्रेजेंट है तो 2% शुगर होगी, कितनी होगी, 2%। अगर ऑरेंज कलर है बेटा, किसी अन्य कोई कलर नहीं है तो 3% शुगर होगी, और ब्राइट रेड कलर देखने को मिल रहा है तो 5% शुगर होगी। अगर मैं बात करके चलो यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज को चेक करना है तो कीटोन बॉडीज को चेक करने के लिए रोथर्स टेस्ट, कौन सा टेस्ट बेटा, रोथर्स टेस्ट नाम बोला जाएगा। और इसके अंदर बेटा जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है लिक्विड अमोनिया यूज किया जाएगा, या मैं बोल सकता हूं अमोनियम सल्फेट उसके अंदर यूज करते हैं कीटोन बॉडीज को चेक करने के लिए। अगर यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट को चेक करना है तो स्मिथ टेस्ट होगा और उसके अंदर यूज करेंगे लिक्विड आयोडीन। अगर बेटा बाइल साल्ट को चेक करना है, बाइल साल्ट को चेक करना है तो हे टेस्ट बोलेंगे और उसके अंदर सल्फर पाउडर का यूज करते हैं। अगर मैं बात करके चलो यूरिन के अंदर प्रोटीन या एल्ब्यूमिन को चेक करना है तो 2 टेस्ट होते हैं, एक हॉट टेस्ट, एक कोल्ड टेस्ट। हॉट टेस्ट के अंदर हमेशा याद रखिएगा एसिटिक एसिड का यूज करते हैं और कोल्ड टेस्ट के अंदर नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एल्ब्यूमिन को चेक करना है तो एसिटिक एसिड को यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, एसिटिक एसिड। अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, स्टडी हार्ड, क्या है, मोटिवेशनल थॉट है, स्टडी हार्ड नो मैटर इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल। लगातार मेहनत करते रहिएगा, स्टडी हार्ड करते रहिएगा, मैटर नहीं है कि आपको इम्पॉसिबल हो, कुछ भी संभव ना हो। नो मैटर इफ इट टेक्स टाइम्स, टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है। नो मैटर इफ यू हैव अप ऑल नाइट, यह मैटर नहीं करता कि आप रात भर जागते हो। जस्ट रिमेंबर दैट द फीलिंग ऑफ सक्सेस इज द बेस्ट थिंग इन इंटायर वर्ल्ड। देखिएगा बेटा कितनी अच्छी बात कही है, हार्ड स्टडी करते रहिएगा। मैटर नहीं करता कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, मैटर नहीं करता कितना टाइम लग रहा है, मैटर नहीं करता कि आप कितनी रात जगे हो, मैटर ये करता है, मैटर ये हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, जब सक्सेस मिलेगी तब पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज होगी, सबसे अच्छी चीज होगी जब वो फीलिंग आएगी सक्सेस वाली, जब आप कामयाब होगे, जब
आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, जब आप 60 से 70 हज़ार के व्यक्ति बन जाओगे, तो तब आपको अलग सी एक फीलिंग आएगी और वही फीलिंग आपको वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी फीलिंग लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन कौन से फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड के? एमनियोटिक फ्लूइड के कौन कौन से फंक्शन है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर? ऑप्शन फर्स्ट है कुशनिंग इफेक्ट ऑफ द फिटस, इंप्रूव यूरिन आउटपुट। एक तो बेटा ये क्या करता है, कुशनिंग इफेक्ट करता है फिटस को बेटा प्रिवेंट करता है इंजरी वगैरह से। ऑप्शन सेकंड है ये इंप्रूव करता है यूरिन आउटपुट को। ऑप्शन थर्ड है मेंटेन इवन टेम्परेचर ऑफ फिटस का टेम्परेचर मेंटेन रखने का भी कार्य करेगा। प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फिटस, विकास में भी हेल्प करेगा बेटा फिटस के। वेरी गुड बेटा, देखिएगा ये इंजरी वगैरह से बचाने का काम करता है, बिल्कुल करता है। टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, बिल्कुल करता है। डेवलपमेंट ऑफ फिटस के विकास में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिटस की ग्रोथ को अगर मैं एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा बेटा, बढ़ावा देने का काम करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, केवल और केवल इंप्रूव यूरिन आउटपुट में किसी भी प्रकार के फंक्शन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर मैं बात करें, चलो बेटा, जेस्टेशनल डायबिटीज होने के रिस्क किसके अंदर ज्यादा रहते हैं? केवल और केवल एक के छोड़कर, स्मॉल फॉर डेट फिटस, अगर बच्चे के स्मॉल ऑफ डेट अगर बेटा पूरा का पूरा टाइम पीरियड नहीं हुआ है उसके अंदर चांसेस होंगे क्या? ऑप्शन सेकंड है माइक्रोसोमिया हो सकता है क्या जेस्टेशनल डायबिटीज? ऑप्शन सेकंड है प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ होने के चांसेस होंगे, कंजेनाइटल एनोमली होने के चांसेस होंगे। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर फॉलोइंग। कौन सा रिस्क कर सकती है? प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है बेटा। मैक्रोसोमिया देखने को मिलता है, माइक्रो नहीं, मैक्रोसोमिया क्या देखने को मिलेगा? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस वाला जो बच्चा होगा उसके अंदर मैक्रोसोमिया देखने को मिल सकता है, जो वेट है 4 kg से ज्यादा देखने को मिल सकता है, ना कि माइक्रोसोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। इन ए CSF सैंपल ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट एक्सेप्ट। CSF का सैंपल है, CSF के सैंपल के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होगी? रेड ब्लड सेल, लैक्टेट, व्हाइट ब्लड सेल, प्रोटीन। क्या नहीं होगा बेटा? CSF है, CSF के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा? देखिएगा CSF है, नॉर्मल कलर कैसा होता है सर? क्रिस्टल कलर होता है, कलरलेस होता है। अगर मैं बात करके सुनो, pH एल्केलाइन होती है, pH कैसी होती है बेटा? स्लाइटली एल्केलाइन होती है। इसके अंदर WBC भी प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। केवल और केवल क्या प्रेजेंट नहीं होता? RBC इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। अगर RBC प्रेजेंट होगी तो जो अपना CSF है, CSF का कलर कैसा देखने को मिलेगा? पिंक कलर देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है बेटा? पिंक कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल कंटेन हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन फीटल सर्कुलेशन। कौन सी वेसल होगी जो कि कंटेन करती है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फीटल सर्कुलेशन के अंदर? अगर बेटा बच्चा मदर के गर्भ में है तो उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है तो कौन सी वेसल के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होगी? अम्बिलिकल वेन के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, डक्टस वेनेसिस के अंदर, डक्टस आर्टियोसिस के अंदर। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, किसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगी? सर अम्बिलिकल आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है फीटस से प्लेसेंटा को, और अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है कहां से? प्लेसेंटा से फीटस को। तो सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीजनेटेड किसके अंदर होगा? अम्बिलिकल वेन के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है एंटीनेटल विजिट के दौरान मम्मी आई है तो कौन सा इंडिकेशन करेगा कि उस मदर को ग्लूकोकॉर्टिकोइड देने की जरूरत है? ऑप्शन फर्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज, अगर उसके अंदर APH है उसके अंदर दे सकते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज उसके अंदर PPH है उसके अंदर देने की जरूरत पड़ेगी क्या? ऑप्शन नंबर 3 है प्रीटर्म लेबर हो रहा है उसके अंदर करेगी क्या? ऑप्शन 4 है प्री एक्लेम्सिया। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। देखिएगा अगर मैं बात करूं बेटा APH के अंदर किसी प्रकार का ग्लूकोकॉर्टिकोइड यूज नहीं किया जाता, PPH पोस्ट नेटल होता है ना कि एंटीनेटल। प्री एक्लेम्सिया के अंदर भी बेटा कोई ग्लूकोकॉर्टिकोइड यूज नहीं किया जाता। प्री एक्लेम्सिया के अंदर लेबिटालोल या मिथाइल डोपा का अपन यूज करके चलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा सर प्रीटर्म लेबर के अंदर यूज किया जाएगा। प्रीटर्म लेबर के अंदर क्यों? क्योंकि सर जो सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट की अमाउंट कम होती है, इमेच्योर लंग्स होते हैं, और सर्फेक्टेंट क्या करता है बेटा? सर्फेक्टेंट का काम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन को कम करने का कार्य होगा, और क्या करता है? प्रिवेंट करता है एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से
बचाने का कार्य होता है। तो प्रीटर्म लेबर के अंदर अपन देके चलते हैं, क्या देके चलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन यूज्ड फॉर विच सर्जरी, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन बेटा कौन सी सर्जरी के अंदर यूज की जाती है? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन को ही नी चेस्ट पोजीशन या नी एल्बो पोजीशन क्या बोला जाएगा बेटा? नी एल्बो पोजीशन बोला जाएगा या नी चेस्ट पोजीशन बोला जाएगा? राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नी चेस्ट पोजीशन बोला जाएगा या नी एल्बो पोजीशन बोला जाएगा मुस्लिम प्रेयर पोजीशन को? लेप्रोस्कोपी, रेंजेक्टोमी, लेबोरेक्टोमी या लेमिनेक्टोमी? राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन कौन सी सर्जरी के अंदर दी जाती है, कौन सी सर्जरी के अंदर यूज होती है? तो याद रखिएगा सर, लेमिनेक्टोमी के अंदर यूज होती है। लेमिना को रिमूव किया जाता है, किसको रिमूव करने के लिए? लेमिना को रिमूव करने के लिए अपन मुस्लिम प्रेयर पोजीशन देके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द व्हाइट लाइन्स फॉर्म इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कॉल्ड। अगर बेटा लोअर एब्डोमेन के ऊपर व्हाइट लाइन प्रेजेंट है, कैसी लाइन प्रेजेंट है? व्हाइट या ग्रीनिश लाइन प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोमेन के ऊपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी मास्क बोलेंगे, लिनिया नाइग्रा बोलेंगे, स्ट्रे ग्रेविडम बोलेंगे या नॉन ऑफ दीज बोलेंगे? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये क्या है? एब्डोमेन है, और एब्डोमेन के बेटा लोअर पार्ट के ऊपर अगर ग्रीनिश या व्हाइट कलर की लाइनिंग प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं इसको स्ट्रे ग्रेविडम बोलेंगे। और ये 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर देखने को मिलता है। एक होता है लिनिया नाइग्रा, जिफोइड प्रोसेस से लेकर सिंपाइसिस प्यूबिस तक एक ब्राउन कलर की लाइन प्रेजेंट होगी, यह भी 20 सप्ताह के ऊपर देखने को मिलती है। एक होता है बेटा, एक होता है कोलोसोमा, कोलोसोमा होता है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई साइन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को बोलते हैं सर, इसी को क्या बोलते हैं सर? प्रेगनेंसी मास्क को प्रेगनेंसी बोल के चलते हैं। इसके अंदर फोरहेड के ऊपर, चिक्स के ऊपर ब्लूइशनेस देखने को मिलेगी, और इसके अंदर जो डॉक्टर होगा, डॉक्टर एजोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करता है, किसके अंदर? क्लोसोमा के अंदर, या अपन बोल सकते हैं प्रेगनेंसी मास्क के अंदर, या बटरफ्लाई साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। तो लोअर पार्ट के ऊपर क्या होना? व्हाइट लाइंस का फॉर्म होना क्या बोला जाएगा सर? उसको बोलते हैं स्ट्रे ग्रेविडम। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रे ग्रेविडम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट लिस्ट। अगर मैं बात करके चलूं कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है, तो कम से कम ड्यूरेशन कॉन्टैक्ट का कितना रहेगा? 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर। देखिएगा मिनिमम मैं बताऊंगा बेटा, मिनिमम मैं आंसर दूंगा, आप लोगों को आंसर देना है। मैक्सिमम कितने घंटे तक रहेंगे? तो मिनिमम रहता है कम से कम 1 घंटे तक तो अपने को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। आप लोग आंसर दीजिएगा मैक्सिमम कब तक करनी चाहिए, मैक्सिमम कब तक करनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए postpartum nurse is providing instruction to a mother of newborn infant with hyperbilirubinemia who is breastfeeding। देखिएगा बेटा, एक postpartum nurse है, वो क्या कर रही है? एक मदर है, उस न्यूबॉर्न इन्फेंट को क्या कर रही है? हाइपरबिलिरुबिनिया है, और उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। तो द नर्स प्रोवाइड विच अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू द मदर। तो एक नर्स होने के नाते वो क्या, कौन सी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मदर को प्रोवाइड करेगी? बोलेगी स्विच टू बोटल फीडिंग द बेबी फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक बोटल फीडिंग को बंद कर देना है, स्विच कर देना है। नेक्स्ट वन, स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू द बोटल फीडिंग परमानेंटली। सॉरी बेटा, स्विच ऑन, स्विच टू है, तो स्विच टू क्या बोलेगी? 2 सप्ताह तक केवल और केवल बोटल फीडिंग देनी है। ऑप्शन सेकंड है ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर देना है, परमानेंटली बोटल फीडिंग देनी है, ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर देना है। ऑप्शन 3 है फीड द न्यूबॉर्न इन्फेंट लेस फ्रीक्वेंटली, मैं बोल के चलूं बार बार से न्यूबॉर्न को फीड नहीं करवाना है। ऑप्शन 4 है कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 आवर, लगातार कंटिन्यू करते रहना है, 2 से 4 घंटे ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करनी है। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट रहेगा, कंटिन्यूस अपने को ब्रेस्ट फीड करनी है एवरी 2 to 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नर्स is caring for an aneurysm client who is TPN solution for first which of the following assessment required the immediate attention। अगर कोई क्लाइंट है TPN ले रहा है तो उसके अंदर इमीडिएट कौन सी असेसमेंट रिक्वायर्ड रहेगी कि उसके अंदर इमीडिएट अटेंशन होना पड़े? ऑप्शन फर्स्ट है ड्राई स्ट्रिकली माउथ है, उसका माउथ क्या हो गया? ड्राइनेस आ गई है, टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग 210 mH पर DL, या फास्टिंग ब्लड शुगर 98 mg पर DL। राइट आंसर देगा TPN चला हुआ है, टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन है, तो क्या होने के चांसेस होंगे सर? हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस होंगे। क्यों होंगे बेटा? रैपिड इन्फ्यूजन करने के कारण क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया और ब्लड ग्लूकोज लेवल 210 से mg से ज्यादा हो जाए तो इमीडिएट अटेंशन करना होगा। ये अपना ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का,
फीटल प्रेजेंटेशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। अगर मैं बात करें चलो बेटा, फीटल प्रेजेंटेशन है किसको रेफर करने के कार्य करेगी? फीटल बॉडी पार्ट डेट एंटर इन द मैटरनल पेल्विस फर्स्ट। पहली बार मैटरनल पेल्विस के अंदर फीटल का जो पार्ट एंटर हुआ है उसको फीटल प्रेजेंटेशन बोलेंगे क्या? रिलेशनशिप ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट टू द मैटरनल पेल्विस, इसको बोलेंगे क्या? रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्शन ऑफ फीटस टू लॉन्ग एक्शन ऑफ मदर, इसको बोलेंगे क्या? इसको तो बोलते हैं लाई। ऑप्शन नंबर 3 को क्या बोलते हैं बेटा? लाई बोलते हैं। नेक्स्ट वन, ए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फीटल पार्ट, फीटल पार्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो राइट आंसर दीजिएगा, जो पार्ट मैटरनल पेल्विस के अंदर सबसे पहले आता है उसी को बोलते हैं फीटल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा।